में हम कक्षा 8 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन हल करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। हिरणों का एक झुंड है, उस झुंड के अलग अलग हिरण हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं। हमें यह बताना है कि झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है। तो हम मान लेंगे, माना झुंड में हिरणों की संख्या x है। माना झुंड में हिरणों की संख्या x है। आंसर स्टार्ट करते हैं। माना झुंड में हिरणों की संख्या बराबर x। अब सबसे पहले लाइन देखो क्या है, हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। तो मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या, मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या, आधा कैसे करते हैं किसी संख्या का? 2 का भाग देकर। यानी 100 हैं तो 100 में 2 का भाग देंगे 50, 20 हैं तो 2 का भाग देंगे 10। तो मैदान में चरने वाले हिरण कितने हैं? x/2। और शेष का 3/4, कुल का 3/4 नहीं, शेष जो हिरण बच गए जो मैदान में चर रहे हैं, उनके अलावा शेष जो बच गए उनका 3/4 खेल कूद रहा है। तो पहले शेष देख लो, शेष हिरण कितने बच गए मैदान में चरने वालों के बाद? शेष हिरण बराबर कुल हिरण कितने हैं? x। उसमें से कितने घटा देंगे? मैदान में चरने वाले x/2 घटा देंगे। यानी एक में से आधा घटाते हो तो आधा आता है, तो ये आधे बचेंगे। वैसे आप एलसीएम लेके लिखोगे तो लघुत्तम आएगा 2। 2 को x से गुणा किया 2x माइनस x। 2x में से x घटाया कितना आएगा? x/2। तो x/2 हिरण मैदान में चल रहे हैं, x/2 हिरण शेष बचे हैं। अब इन शेष का 3/4 खेल रहे हैं। तो खेल रहे हिरणों की संख्या, खेल रहे हिरणों की संख्या बराबर, प्रश्न में किस हिसाब से दे रखी है? 3/4 है किसका? शेष हिरणों का। 3/4 गुणा शेष हिरण, यानी शेष हिरणों की या पूरा लिखाना चाहो तो शेष हिरणों की संख्या का 3/4 खेल रहे हैं। तो 3/4 गुणा शेष हिरण कितने बचे हैं? x/2। कितने आ जाएंगे? 3 को x से गुणा किया 3x, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8। इतने हिरण खेल रहे हैं। शेष बचे हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। शेष जो हिरण बच गए खेलने वाले और मैदान में चरने वालों के अलावा, वो 9 हिरण हैं और वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो हमें हिरणों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें तालाब में पानी पीने वाले हिरणों की संख्या कितनी देर की है? 9। तालाब में पानी पीने वाले हिरणों की संख्या बराबर 9। तालाब में कितने हिरण पानी पिएंगे? कुल हिरण में से हम क्या घटा देंगे? मैदान में चरने वाले और खेलने वाले हिरणों की संख्या घटा देंगे। तो कितनी आ जाएगी? तालाब में पानी पीने वालों की, क्योंकि बचे हुए आ जाएंगे। कुल हिरण कितने हैं? x। उसमें से घटा देंगे हम मैदान में चरने वाले कितने? x/2। और क्या घटा देंगे? खेलने वाले कितने हैं? 3x/8। कुल में से इन दोनों को घटाने के बाद में पानी पीने वाले बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? बराबर 9 बच जाएंगे। कैसे लिखेंगे अब इसको? अब इसको हम सरल करेंगे। 2, 8 और इसके बटे में कितना लिखा जाएगा? 1। इनका एलसीएम कितना आएगा? वैसे तो 8 आता है, देखो लिखते कैसे हैं? 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 और 8, 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब चूंकि ये अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है तो आप बड़ी संख्या का भी भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 एकम 4। जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती आगे आएगा, तब तो हमें क्या करना पड़ता है? अभाज्य संख्याओं का भाग देना पड़ता है। अब देखो इन दोनों का गुणा क्या आएगा? एलसीएम आएगा लघुत्तम। 2 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा? 2 चौके 8। 1 का भाग दीजिए 8 में 8 बार। 8 को अंश x से गुणा किया 8x माइनस, इस 2 का भाग दीजिए 8 में, 2 चौके 8 4 बार। 4 को अंश x से गुणा किया 4x। अब इस 8 का भाग दीजिए हर 8 में,
8 में 8 का भाग दिया एक बार, 1 को 3x से गुणा किया, 3x बराबर 9। क्या आ जाएगा ये 8x माइनस 4x माइनस 3x कितने हो गए -7x। और ये 8 यहां बट्टे में है, ये दाईं तरफ क्या हो जाएगा गुणा में चला जाएगा, 9 के गुणा में चला गया 8x में से 7x घटाया कितना बचा 1x, और 9 को 8 से गुणा किया, 9 8 72। x हमने क्या मानी थी हिरणों की संख्या, तो हिरणों की संख्या आ गई, अतः हिरणों की संख्या 72 है कुल हिरण। 9वां क्वेश्चन है दादाजी की आयु पोत्री की आयु की 10 गुनी है। पोत्री का मतलब पोती ग्रैंड डॉटर, पुत्री का मतलब तो बेटी होता है और पोत्री का मतलब पोती ग्रैंड डॉटर। दादाजी की आयु पोत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन दे रखी है हमें यहां पर, दोनों को हम लिख लेंगे। पहले मान लेंगे दादाजी की आयु पोत्री की आयु की 10 गुनी है, तो पहले हम पोत्री की मान लेंगे। माना पोत्री की आयु बराबर x वर्ष, पोत्री की आयु बराबर x वर्ष, अतः दादाजी की आयु बराबर, दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, इसकी 10 गुनी है तो इसकी 10 गुनी क्या हो जाएगी 10x, 10 को x से गुणा किया 10x, ये दादाजी की होगी। और दूसरी स्थिति क्या दे रखी है कि यदि उनकी आयु यानी दादाजी की आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तथा दादाजी की आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, अतः कैसे लिखेंगे इसको गणितीय रूप में, दादाजी की आयु पोत्री की आयु से 54, दादाजी की आयु कितनी है 10x, दादाजी की आयु कितनी है 10x, ये पोत्री की आयु क्या से क्या है 54 है, ज्यादा है। यानी यदि हमें पोत्री की आयु में 54 जोड़ दें तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी बराबर। मान लीजिए आपके दादाजी आपसे 54 वर्ष बड़े हैं तो उनकी आयु के बराबर करने के लिए आपकी आयु में कितना जोड़ना पड़ेगा 54 जोड़ना पड़ेगा। तो दादाजी की आयु बराबर पोत्री की आयु प्लस 54। अब 10x है बराबर में x है, ये बाएं पक्ष में लिया हो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना आ गया 54। 10x में से 1x घटाया कितना आ गया 9x बराबर 54। x के गुणा में 9 है, ये कहाँ ले जाएंगे हम बट्टे में, क्या आ जाएगा 9 का भाग दे दीजिए, 9 छिक 54, x का मान क्या आ गया 6। हमें दोनों की आयु बतानी है तो x तो किसकी आयु थी पोत्री की, तो पोत्री की आयु तो होगी 6 वर्ष, पोत्री की आयु बराबर 6 वर्ष तथा दादाजी की आयु बराबर कितनी है 10x, 10 गुनी है इससे, तो 6 गुणा 10, 6 को 10 से गुणा करोगे 6 दाए 60 वर्ष। दादाजी की आयु 60 वर्ष और पोत्री की आयु 6 वर्ष है। क्वेश्चन देखिए, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता का नाम है अमन और उसकी आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी है। जब पहले की या बाद की आयु दे रखी हो तो हमें वर्तमान आयु माननी पड़ती है पहले, तो हम मान लेंगे माना चूंकि पिता की 3 गुनी है तो पुत्र की मानेंगे, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, अतः पिता की ये वर्तमान आयु लिखनी है, ऊपर भी वर्तमान आयु लिखनी है, वर्तमान आयु बराबर 3x वर्ष। यहां पुत्र में भी क्या लिखना है वर्तमान आयु। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पहले 10 वर्ष पहले की आयु निकालो। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 साल पहले की कैसे निकालते हैं, 10 घटा देंगे, पुत्र की वर्तमान आयु x है, इसमें से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले पिता की आयु या आप कह सकते हो अमन की आयु, 10 वर्ष पहले पिता की आयु के लिए पिता की वर्तमान आयु में से 10 घटा देंगे, वर्तमान आयु कितनी है 3x, इसमें से घटा देंगे 10, तो 3x माइनस 10 वर्ष आ जाएगी।
प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में हमें ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है 3x माइनस 10 और पुत्र की आयु कितनी है x माइनस 10 और पिता की आयु क्या है पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी पुत्र की आयु को यदि हम 5 से गुणा कर दें तो किसकी आयु के बराबर हो जाएगी, पिता की आयु के बराबर हो जाएगी। यानी पुत्र की आयु का 5 गुना पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। अब इसको सरल कर लीजिए, 3x माइनस 10 बराबर 5 को x से गुणा किया 5x, 5 को माइनस 10 से गुणा किया 5 दाए 50। अब x एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो। यहां x का पद बड़ा है तो यहां ले आओ, यहां 3x दाएं पक्ष में ले जाएंगे, कहां जाएगा माइनस का। यहां दाएं पक्ष में क्या है भाई, बाएं पक्ष में माइनस 10 और माइनस 50 बाएं पक्ष में जाके किसका हो गया, प्लस का। क्या आ गया ये माइनस 10 और प्लस 50, 50 में से 10 घटाया 40 और 5x में से 3x घटाया कितना आ गया 2x। अभी x के गुणा में 2 है, ये कहां चला जाएगा बाएं पक्ष में बट्टे में। 40 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और आगे 0 कितना आ जाएगा 20। x बराबर कितना आ गया 20। हमें क्या बतानी है दोनों की वर्तमान आयु, तो x तो किसकी आयु है पुत्र की, तो पुत्र की वर्तमान आयु तो हो गई 20 वर्ष। अतः है पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष और पिता की कितनी है 3x यानी 3 गुनी, तो 20 की 3 गुनी 20 गुणा 3 कर दोगे तो पिता की कितनी हो जाएगी 60 वर्ष। आप लिख देना, अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 20 गुणा 3 यानी 60 वर्ष। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था।